नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा। मैं मनोरंजन कुमार मिश्रा गोविंदगंज विधानसभा से एक जन सुराज के छोटे सिपाही होने के नाते आप तमाम जनता से मेरी अपील है कि 11 अप्रैल दोपहर 2 बजे गांधी मैदान में भारी संख्या में पहुंचे और बिहार बदलाव की जो आह्वान प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो आवाज दी गई है उनके हाथों को मजबूत करें। उनकी हाथों की मजबूती में ही बिहार की 65% युवाओं का जो सपना है, अच्छे शिक्षा, बुजुर्गों के लिए पेंशन, कम ऋण उपलब्ध कराना, प्लान जो युवाओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है उसको रोकना, 10 से 15 हजार आपके अनुमंडल और आपके जिला स्तरीय जगह पे उनके लिए जॉब का निर्धारण करना। तो मैं एक और चीज आप लोग से अपील करूंगा कि एक सशक्त शासक, अगर आप पढ़े लिखे शासक को अगर चुनते हैं तो सच में आपके क्षेत्र की विकास होगी। और उस विकास में मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूँगा कि कैसे हम 10 से 15 हजार का रोजगार सृजन कर सकते हैं अपने लोकल अनुमंडल स्तरीय और जिला स्तरीय में। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा, जैसे हमारे अरेराज, पहाड़पुर, सिरनी, मलाही के जितने छोटे छोटे व्यापारी हैं जो आए दिन के रोजमर्रे की लाइफ में अपने कुछ किसी न किसी व्यवसाय में सम्मिलित है, जैसे छोटे छोटे हमारे लोहे के काम करने वाले व्यापारी है, होटल चलाने वाले व्यापारी है, चाहे किरासन जनरल स्टोर के व्यापारी है, चाहे शूज, कपड़े, फैब्रिक वगैरह के व्यापारी है। इन लोगों से मैं विनती करना चाहूँगा के द्वारा आपके सारे जितने भी गोविंदगंज के हमारे व्यवसायिक लोग हैं उनके बीच में एक सेंट्रलाइज हब बनाएंगे, जिसमें हमारे बच्चे को, जितने हमारे यूथ लड़के हैं पलायन होने पे जो मजबूर हो जाते हैं उनको रोकेंगे और सारे व्यापारियों को कैटेगरी वाइज हम सिंक्रोनाइज करवाएंगे और उनके ऑन डिमांड पे प्रिक्वायरमेंट करवाएंगे, परचेज कराएंगे डिफरेंट जगहों से। जैसे हमारे कुछ व्यापारी कपड़े खरीदने के लिए सूरत जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, तो उनको कुछ नहीं करना होगा। एक सेंट्रलाइज हब बनेगा आपके अरेराज जगह में, पहाड़पुर जगह में, उसमें हमारे 10-20 बच्चे होंगे जो आपको आए दिन कॉल करेंगे, आपके रिक्वायरमेंट को जानेंगे और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट पान इंडिया बेस पे अलग अलग जगह से परचेज करके आइटम अपने सेंट्रलाइज हब पे आएगा और उस हब से आप अपने बिल्टी नंबर दे के और उस फैब्रिक को अपने यहाँ अपने शॉप पे ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो आप एक्सपेंसेस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में और आप अपने वहाँ पे जाने में ट्रांसपोर्टेशन लगते हैं, ट्रेन का एक्सपेंसेस हो गया, आपके फ्लाइट के एक्सपेंसेस हो गए, उन्हीं सारे एक्सपेंसेस में इन लोगों की सैलरी जो 10-15 लड़के हमारे बैठेंगे सेंट्रलाइज हब में और उन्हीं पैसों से उनकी सैलरी 10 से 15 हजार हम लोग दे सकते हैं। चाहे हमारे सोनार भाई लोग हैं जो सोना चांदी खरीदने के लिए बाहर जाते हैं, वो चीजें हमारे सेंट्रल हब से ही खरीदी जाएगी और वो आपको अरेराज टाइम की भी आपकी बचत होगी। उस सेंट्रलाइज हब से आप अपने पार्सल रिसीव करेंगे, सिक्योरिटी भी पूरा मिलेगा, ना आपको सिक्योरिटी की टेंशन होगी, ना किसी तरह की हाँ हमारा सामान प्योरिटी है नहीं है, ये सारे की गारंटी हम लोग की तरफ से होगा। उसके बाद हमारे जनरल स्टोर वाले जितने व्यापारी हैं, जैसे कहीं से मस्टर्ड ऑयल खरीदते हैं, कहीं से हमारे राशन पानी जैसे गेहूं, आटा, चावल ये खरीदते हैं, इसके लिए हम
बाहर से जितने भी हमारे प्रोडक्ट खरीदे जाती है उन प्रोडक्ट को हम सेंट्रलाइज परचेज करवाएंगे, वहीं 10-15 लड़के का जो हब बनेगा वहीं खरीदेंगे, आपके लिए आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करेंगे और उसको एक्सपेडाइज करके आपके सेंट्रलाइज जगह अरेराज, पहाड़पुर और सिरनी जगह पे वो रिसीव करेंगे और आपके शॉप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो इस तरीके से हम एक छोटा उद्योग हम सृजन कर सकते हैं और हम लोग की यूनिटी से ही ये हमारे बच्चे की प्लान रोक सकते हैं। तो अगर कुछ करने का जज्बा है तो आए, एक बार एक हाथ अपना बढ़ाएं, एक कदम बढ़ाएं, एक अच्छे बदलाव के तरफ कदम बढ़ाएं। और मैं एक बार फिर आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि 11 अप्रैल दोपहर 2 बजे पटना गांधी मैदान में अवश्य पहुंचे। हो सकता है कि हम लोग से बहुत सारी ऐसी कमी आप लोगों को मिले कि हमारे पास गाड़ी की भी कमी हो जाए, हमारे पास खाने पीने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रैली है, रैली में अनेकों लोग आते जाते रहते हैं। तो ये सब कमियां होती हैं। हर कोई काम अगर आप अच्छा करने के लिए कदम उठाते हैं तो ये सब कमियां होती हैं। इसको आप कंप्लेन ना करें। हो सकता है कि ये महाजग 2025 का जो आने वाला है ये संपूर्ण लोगों की भागीदारी से ही सफल होगी। इसलिए बदलाव चाहते हैं तो एक साथ आए। इन सारी कमी निकालने के लिए तो बहुत सारी कमियां निकाली जा सकती है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, पॉजिटिव कुछ करने के लिए अगर कोई आपको सलाह दे रहा है तो उसके साथ अगर कदम से कदम मजबूती से आप खड़े होते हैं तो मेरा दावा है कि एक दिन हम अपने बिहार को बदल के रहेंगे, एक दिन हमारे गोविंदगंज को बदल के रखेंगे हम लोग और एक सशक्त और सम्मानित गोविंदगंज बना के दिखाएंगे। आप लोग का आशीर्वाद और प्यार बना रहे। एक बार फिर जय हिंद, जय भारत, जय गोविंदगंज, जय बिहार।